आज के दौर में जिसे हम मशीनी दौर कहते हैं, जिसे हम विज्ञान का दौर कहते हैं, जिसे हम शिक्षा का दौर कहते हैं, जिसे हम साधन और सुविधाओं का दौर कहते हैं, इस दौर में भी मनुष्य जाति, उपजाति, गोत्र में बटा हुआ है। जातियां गुलामी का प्रतीक है। आज से 100, 200, 500, 1000 वर्ष पहले संसार में जो दासता का युग था, जो गुलामी का जो दौर था, वही दौर आज जातीयता के रूप में है। पहले भी गुलाम बनाए जाते थे, आज भी गुलाम है। पहले जो गुलामी थी उससे ज्यादा विभत्स, खतरनाक गुलामी आज की है। उस वक्त जिन लोगों को गुलाम बनाया जाता था वो अशिक्षित होते थे, जिन्हें अक्षरों का ज्ञान भी नहीं होता था, अनपढ़ होते थे। और आज पढ़ा लिखा जो अपने आप को हाई क्लास, मिडिल, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त बतलाता है, वह भी गुलाम है। और गुलामी का दौर ऐसा है, हर गुलाम जो स्वयं गुलाम है वो अपने नजदीकियों को, अपने भाई बंधुओं को, अपने परिवार के, अपने नजदीकी रिश्तेदार, नातेदारों को भी गुलाम बनाए रखना चाहता है या गुलाम बनाने का प्रयास करता है। आज का जो दौर है वो सामंतवाद से भी ज्यादा खतरनाक दौर है। आज का जो दौर है इसमें ना सामंतशाही समाप्त हुई है, ना इसमें साम्राज्यवाद समाप्त हुआ है। साम्राज्यवाद, सामंतवाद और दासता सब ज्यों के त्यों बरकरार है। अंतर सिर्फ इतना हुआ है, इनके नाम बदल गए हैं, इनका रूप बदल गया है। नाम और रूप का अर्थ है कि पैकिंग नई हो गई है। आज विज्ञान के इस दौर में, शिक्षा के इस दौर में, साधन और सुविधा के इस दौर में मनुष्य शुद्ध, स्वच्छ और ताजा खाना पसंद नहीं करता,
या यूं कहें कि मनुष्य की भागदौड़ ने उसकी दास्तां ने उसको इतना सत्य से दूर कर दिया है कि आज उसे डिब्बा बंद, पाउच बंद, पैकेट बंद, और स्वादिष्ट भोजन चाहिए। डिब्बा बंद, पाउच बंद, अन्य सारी वस्तुएं चाहिए जिनकी गुणवत्ता की कोई आवश्यकता नहीं है, गुणवत्ता की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वो साफ सुथरी, चमकदार, चिकनी होनी चाहिए। यही कारण है आज मनुष्य सैकड़ों वर्षों में शिक्षा, विज्ञान और तरक्की के नाम पर भोजन और स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत पीछे चला गया है। आज पढ़ा लिखा होकर भी मनुष्य स्वास्थ्य की बात करता है, स्वास्थ्य चाहता नहीं है, क्योंकि उसके इस स्वादिष्ट, गुणहीन भोजन ने, उसकी सुख सुविधाओं ने उसे मानसिक पंगु बना दिया है, मानसिक रोगी बना दिया है। इसलिए इसका मानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर और स्वास्थ्य का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। मनुष्य को इस सारे विषय पर, अपने खान पान पर, अपने रहन सहन पर, वातावरण पर, सब चीजों पर पुनः पूर्णतया विचार करना होगा, गौर करना होगा, और जो मनुष्य के पूर्ण स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है वही सब करना होगा। तभी मनुष्य स्वस्थ, सुखी और स्वतंत्र रह पाएगा।